हाय एवरीवन, वेलकम टू द रवि क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हर एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है और आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम CHSL और ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और रेलवे NTPC ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसकी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक, तो अब परसेंटेज को पहले समझते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी के लिए हम 100 को बेस मान के कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो हमारा 100 बेस होता है परसेंटेज में। अब सिंपल सा लॉजिक इसमें यहाँ आता है कि हम किसी को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें और परसेंटेज से किसी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे सपोज आपके पास नंबर 4 लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 की। तो जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज में आएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब सीधा, अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई भी वैल्यू आपके पास दी हुई है नंबर में या फ्रैक्शन में, उसको अगर परसेंटेज में निकालना है तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर? तो अब देखो, हम परसेंटेज वैल्यू से क्या करते हैं, एक नंबर निकालना। जैसे मान के चलो मेरे पास है 75%, तो 75% का साइन जहां है उसके अपॉन में आप 100 लिख दो। क्लियर? तो ये हो गया ये परसेंट की वैल्यू, यानी कि 3/4। अब जैसे सपोज मेरे पास लिखा है 1/40%, तो देखो परसेंट का साइन यहाँ है, तो इस परसेंट को साइन को रिमूव करने के लिए हमें 100 ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये फिर आपकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला मान के चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहला लिखा हुआ है देखो 0.08%। तो देखो परसेंटेज को अगर हम हटाते हैं तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा और डेसिमल हटाएंगे तो मुझे ये 100 और लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो आगे 120 लिखा हुआ है, तो परसेंटेज में है तो इसके लिए भी 100 लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका 50,000। क्लियर? तो देखो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट, तो देखो 20 के टेबल में ये 6 बार और ये 20 के टेबल में 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 इधर बचा और 8 ये बचा, तो 6 और 8 हो गया 48 आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, आपका बी ऑप्शन हो गया। ठीक, तो ये था हमारा एक सिंपल क्वेश्चन। अब उससे पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपका यहाँ लिखा है 1/2%, तो देखो 1/2% होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका 50% के इक्वल होता है। 1/2 किसके इक्वल होता है, आपका 50% के इक्वल होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो 1/3 आपका, तो 1/3 जो हो आपका 33 1/3% के इक्वल होता है। 1/4 आपका 25% के इक्वल। ठीक, 1/5 20%, 1/6 16/2/3%। तो देखो अभी मैंने समझाया कि हम कैसे किसी को भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कुछ लेके। जैसे मान के चलो मेरे पास है 50%, तो 50% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो 50 हटाएंगे 100 नीचे लिखेंगे, ये हो गया 1/2। कहने का मतलब 50 जो परसेंट है 1/2 फ्रैक्शन के इक्वल हुआ। अब नेक्स्ट है, जैसे मैंने लिखा 1/3, तो 1/3 किसके इक्वल होगा, तो अब देखो इसमें हमें लिखना पड़ेगा 100/3। तो 100/3 को अगर हम लिखते हैं तो ये आएगा 33 1/3%, या हम लिख सकते 30.333 डेसिमल में ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो आपके पास हमने बोला 25% है, तो 25% को परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, तो 25 के टेबल में 1 और ये 4, तो 1/4। तो इसी तरीके से सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे कि जो 1/2% होता है वो 50% के इक्वल होता है, 1/3 आपका 33.13% के इक्वल होता है, 1/4 जो है आपका 25% के इक्वल होता है, 1/5 आपका 20% के इक्वल होता है, 1/6 आपका 16 सही 2/3% के इक्वल। अब देखो 1/7, तो 1/7 14 2/7, ये हो गया आपकी परसेंट वैल्यू।
ठीक है। और 1/8 आपका हो गया आपका 12.5%। अब देखो हमें डेसिमल में भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो 50% का तो 50% हो गया ही। अब 30.13 का जो अगर हम लिखेंगे डेसिमल के फॉर्म में तो ये आपका आ जाएगा 25। ये भी आपका एक नंबर है, 25 ये भी है। अब जैसे ये लिखा है 16 सही 2/3, तो 16 तो परसेंट ये हो गया। अगर 3 से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम जाएगा डेसिमल में, तो ये आएगा 66.66%। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करना है तो 7 से अगर 2 को डिवाइड करते हैं तो 14.28% हो गया, और 12.5% यानी कि 12.5% हुआ। अब जैसे मैं 1/9% लिख सकता हूँ, तो 1/9 आपका 11 सही 1/9% हुआ। ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब कुछ और लिख लेते हैं। जैसे पहले 1/10, तो 1/10 को आप कैसे लिखोगे, 10%। ठीक है। और आपका 1/11 है तो आप इसको लिखोगे 9 1/11%। अब देखो अगर आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू की डेसिमल में निकालना है, ठीक है, परसेंटेज को डेसिमल परसेंटेज में कैसे निकालोगे, 11 आपका देखो ये है ही लिखा हुआ है, अगर 9 का हम 1 में डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद फिर से 1 आ जाएगा, तो 11.11% ये हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, 9 है, ठीक है, 11 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.9% हो गया। क्लियर। अब देखो 1/12 किसके इक्वल होता है, 1/12 होता है 8y 1/3% के इक्वल होता है। ये हो गया आपका डेसिमल में 8.33%। और ऐसे ही 1/13, तो 1/13 ये 7 सही 13/9% के इक्वल हुआ। अब जैसे 1/14 है तो 1/14 को आप लिख सकते हो 7 14 और देखो 2, तो 14 7 जा 98 और ये 200, तो ये आपका क्या हो गया 100/14 हो गया। मैंने अभी बताया अगर ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किसकी 100 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 100 की मल्टीप्लाई ये परसेंटेज में आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये कट जाएंगे, ये 1 बार और ये 7 बार। तो इसका मतलब आपको परसेंटेज वैल्यू जो लिखनी है 7 सही 1/7%, ये हो गई आपकी 1/14 की परसेंटेज वैल्यू। क्लियर है। अब चलो हम कुछ और परसेंटेज वैल्यू देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखो लिखी हुई हैं कुछ परसेंटेज वैल्यू। जैसे मान के चलो 14 तक मैंने आपको समझा दिया। 1/15 और लिखा हुआ है जैसे 6/2/3%। ठीक है, तो ये इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 6.66%। 1/16 हो गया 6 सही 1/4%, तो इसको डेसिमल में 6.25%। 1/25%, 1/25 4%। अब देखो एक और कुछ और परसेंटेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे मान के चलो हमने लिया 1/32, तो इसके अंदर फ्रैक्शन वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो भाई आपको फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज ये लिखना पड़ेगा। 32 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 33 जा कितना हो गया आपका 96 हो गया। ठीक, तो 3 बार 96 और ये 32 और यहाँ पर कितना बचेगा 4। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 4 के टेबल में ये कितनी बार आएगा, 4 8 जा 32, तो इसका मतलब ये हुआ 3/1/8%। तो ये इसलिए बताई जा रही है कि आप इनको वैल्यूज़ को परसेंटेज वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में या डेसिमल में याद रख सको, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अगर आप सीधा सीधा अगर याद रखोगे तो इनसे कितना भी डिफ़िकल्ट परसेंटेज का क्वेश्चन आए वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको कुछ करके भी दिखाऊंगा यहाँ पर। तो ये आपका 1/32 का हो गया, ऐसे ही सभी आपको करने हैं। तो अब देखो मोस्टली जो आपके पूछे जाते हैं, जैसे ये मान के चलो ये वाला 1/9 का याद रखना है आपको, 1/6 का बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये 1/12 का और ये आपका 1/11 का, 13 का और 14 का इतना नहीं है, लेकिन ये आपको फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगा। 15 16 का काफ़ी पूछा जाता है। ठीक, तो अगर जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हार्ड बनाना होता है तो वो क्या करता है, इसी तरीके की परसेंटेज वैल्यू देता है, जिससे कि बच्चा टाइमिंग कंज्यूम कर पाए। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो आप भी टाइम कंज्यूम करोगे। चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए जैसे ये लिखा है 41 41 सही 2/3,
तो देखो इसको परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं 1-2 क्वेश्चन, तो इसी से रिलेटेड और भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बना देते हैं। तो देखो आप इसको कैसे कर सकते हो 41% को फ्रैक्शन में। तो जैसे आपका ये लिखा हुआ है, आप मान के चलो 41 को पहले आप ब्रेक करना सीखो कि ऐसा ब्रेक करो जिससे कि आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू याद हो। जैसे मैं देख रहा हूँ 41 जो है, मैं 25% लिख सकता हूँ इसको, और इसको लिख सकता हूँ 16 राइट 2/3%, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन वैल्यूज होती है। अब देखो 25% है, तो 25 और प्लस में 16 2/3% को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आपका 4123% होगा। अब देखो 25 आपको याद है 1/4, और देखो अभी ये समझाए 16 2/3 ये किसकी है, देखो 1/6 की है, ये है आपका यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये याद रख सकते हो। तो ये आपका हो गया 1/6। अब 4 6 का एलसीएम 12 हो गया, तो 4 के टेबल में ये 3 और ये 2, तो ये हो गया 5/12। तो इस परसेंटेज की हमने क्या किया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। अब जैसे ये लिखा है 21/37%, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको कैसे चेंज करोगे। तो देखो 7 जो है किसके में आता है, 7 1/7 के में भी आता है, 1/14 के फ्रैक्शन में भी आता है। तो अगर हम ये देखें तो देखो 7 का जो होता है ये है 14 2/7 होता है ये, ठीक है। तो 14 से 21 कुछ ऐसा रेस। अब दूसरा जो होता है ये होता है ये परसेंटेज। देखो इसके अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 की, तो देखो 7 में 3 की मल्टीप्लाई 21, तो 3 की जब मल्टीप्लाई है इधर भी होगा तो ये 3 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई, और ये जो फ्रैक्शन है ये किसका है, ये है परसेंटेज 1/14 का। अब मैंने इसके अंदर कितने की मल्टीप्लाई करी, 3 की, तो 3 की मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 3/14। तो इस परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3/14 हो जाएगी। बात समझ में आई। तो मैंने कैसे बताया इसको, दूषित पहले इसको ब्रेक करना सिखाया, ठीक। तो ऐसे ही इसको मैंने क्या दिखाया आपको कि हम ये देखें कि ये किसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा फ्रैक्शन में। तो ये मैंने देखा भाई 7 आ रहा है, तो 7 दोनों में आता है, 14 में और एक इसमें, तो ये 1/7 का होता है, ये 1/14 का होता है। लेकिन इससे मुझे कोई रिलेशन नहीं मिला। इससे रिलेशन मिला कि अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो ये आपका ये आ गया। तो अब ये जो फ्रैक्शन है किसका है, अभी बताया ये 1/14 का फ्रैक्शन है, तो अब इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई, तो इसलिए 3/14 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका क्या आया आपका, इसका आया 5/12, और इसका क्या आया आपका 3/14। अब ये देखो 26 2/3%, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। देखो 26 को अगर हम ब्रेक करना सीखें तो ब्रेक करने के लिए आप लिख सकते हो 10%, और 16 सही 2/3%, ये लिख सकते हो। 10 जो है 1/10 का हुआ, और 16 सही 2/3 किसका है, ये आपका 1/6 का है। तो 10 6 का एलसीएम आपका 30 हुआ, तो 10 के टेबल में ये 3 और ये 5, तो ये 8/30। देखो दोनों कट जाएंगे, 2 के टेबल में तो ये 4 अपॉन ये हो गया आपका 15। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है ये हो गया आपकी। अब देखो कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे ये यहाँ पर लिखा है मैंने 9 3/8 ऑफ 672। तो इसको पहले कैसे करेंगे, तो आप सोचो बताओ और मुझे कैसे कर पाओगे। जैसे देखो ये लिखा है 9, पहले इस परसेंटेज को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कैसे करोगे, अभी मैंने एक और चीज़ें समझाई थी, जैसे 1/32, तो ये जैसे समझाया था 1/32, तो 1/32 कैसे बताया कि भाई ये जो है 3 के टेबल में यहाँ आएगा, तो यहाँ 32 लिखेंगे और यहाँ आपका 4 बचेगा, और इसको कॉल करोगे तो ये आपका परसेंट। तो कहने का मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा 1/32 का परसेंटेज ये होता है। अगर मैं इसके अंदर
3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 3 3 जा 9 तो ऊपर होगी और ये नीचे 8 आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस परसेंटेज में 3 की मल्टीप्लाई की और ये जो परसेंटेज है किसका है 1/32 का। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब ये 3/32 हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 3/32 लिख दो सीधा और ये 672। अब ये बड़ा सिंपल हुआ। देखो 32 के टेबल में 2 और ये 1 और ये आपका 63 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करने। तो अगर आप इसको इस तरीके से जैसे मान के चलो अगर ऐसे करोगे, भाई आपका ये लिखा हुआ है, आप इसको करो 9 8 जा 72, ये 75/8 हो गया, ये परसेंट की वैल्यू हुई। तो अब आप इसको फिर क्या करोगे, 100 की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर और फिर ये 3 और ये 4 तो ये 3/32। इस तरीके से करने में आपको क्या होगा, बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि आपको कैलकुलेशन को आसान बनाना और सिंपल तरीके से करना है। अब देखो आपके पास ये लिखा हुआ है 32.5%, इसको करना है कन्वर्ट। तो देखो 32 को आप कैसे कर सकते हो, पहला अभी मैंने आपको समझाया ब्रेक करना, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं 20%.12.5। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। 20 जो है आपका 1/5 है और ये 12 1/12 का है, 12.5, ठीक है। नहीं 1/12 नहीं, ये 1/8 का है, ये मिस्टर, ठीक। देखो यहाँ पर 12.5 कहाँ है आपका, ये रहा 1/8 का है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है आपको। अब देखो 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा आपका 40 आएगा, ठीक है। तो इसमें 8 और इसमें 5 तो ये हो गया 13/40। अब सिंपल है, देखो ये इसके अंदर आपको क्या हुआ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखोगे 13, ये 40, ये 636। अब इसको सॉल्व कर लो। अब जैसे मैंने मान के चलिए 4 से इसको काटा, 4 के टेबल में आपका ये 1 बार 23 तो ये आपका 6 और ये 9, ठीक है। अब ये 10 हो गया, 13 में 169 की मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 13 का क्यूब आ रहा है, अगर 13 का क्यूब आपको याद है तो अच्छी बात, और जो क्यूब लिखने के बाद 1 डिजिट डेसिमल लगाना है तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आप डिफ़िकल्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओ। अगर आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब कुछ और मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको भी देखना है। देखो 57 1/7%। अब इसको देखो कैसे करोगे। अब इसको भी आप ब्रेक करना सीखो। जैसे मान के चलो 57 1/7 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता, मान के चलो मैंने इसको 50% लिखा और 7 सही 1/7, ये मुझे पता है। तो अगर दोनों को प्लस करेंगे तो आपके इसके इक्वल आएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 को 1/2, 50% ये मैंने समझाया, ये जो है 1/14 का है, आपका 14 एलसीएम आ गया। तो और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक। तो आपका इसको 2 7 और 1 8, 8/14 लिख दोगे, 2 से काटोगे 4 इसका 7 आ गया। क्लियर, ये हो गया। अब एक बात बताओ, हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमें ये पता चल जाए जो 7 है दोन का होता है, कैसे, ये हो गया 14 2/7%, ये होता है 1/7 का, और आपका 7 सही 1/7 जो परसेंट है ये होता है 1/14 का। तो अब आपको ऐसा देखो कि इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करें, इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि हम जो है 57 के पास पहुंच जाए। जैसे 50 के टेबल में 15 4 जा 56 होता है। अगर मैं यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसकी मल्टीप्लाई 4 की, तो 15 4 जा आपका 56 हो जाएगा और 4 2 जा ये 8 हो जाएगा और नीचे 7। तो देखो 7 से ये 1 बार जाएगा,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 57 1 बार एक बार जाएगा तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, क्लियर। और ये फिर आपका ऐड हो जाएगा तो ये 57 1/7%। तो कहने का मतलब सीधा सीधा अगर हम समझ जाएं कि भाई ये किसके नियर आ रहा है, कि डायरेक्टली हम देख सकते हैं अगर ब्रेक भी ना करें कि भाई 57 1/7 दोनों के होगा तो नीचे 14 है, अगर 14 की मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4/7। अब जैसे 73 लिखा है तो देखो 73 3/7%। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, अब इसको देखो, इसको छोड़ो अभी देखते हैं, पहले हम और दूसरा देखते हैं, ये वाला, ये थोड़ा और इजी रहेगा आपको समझ में। इसको ब्रेक करना बहुत आसान है, आप इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो। देखो कैसे ब्रेक करोगे आप, ये आप ब्रेक कर सकते हो इसको 50 में परसेंट और ये 33 1/3% में, क्लियर। अब देखो 50 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 50 को लिखो 1/2 और इसको लिखो आप 1/3। अब 2 3 का एलसीएम 6 और ये आपका 5/6, ये आपके फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब देखो 63 7/11 है, 73 1/3, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करने हैं। जैसे मान के चलिए आपने लिया 63, ये है 7/11। तो अब एक बात थोड़ा सा समझो, 11 जो किसके में आता है, वो आता है 1/11 में। अब देखो यहाँ 7 आ रहा है, ठीक है, मतलब हम क्या कहें कि जो 1/11 जो होता है उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है 9 1/11 ये होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई हो, 63 हो रहा है, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें 63 करने की, तो आप बोलोगे 7 की, क्योंकि 9 7 जा 63 और ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 63 7/11। तो अब जब इसमें 7 की मल्टीप्लाई हुई तो इसके अंदर भी 7 की मल्टीप्लाई, तो ये 7/11 ये आपका फ्रैक्शन हो गया सीधा सीधा। चलिए नेक्स्ट है 73, ये 1/3। देखो फिर से ब्रेक करना सीखो, जब भी मोस्टली 1/3 आ जाए तो आप उसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि ये 40 लिखो और इसको 33 1/3, ठीक है, क्योंकि हमें 40% की वैल्यू पता है, इसकी भी 40 को हम क्या लिख सकते हैं 2/5, ये याद रखनी है, सिंपल वैल्यू है, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/3। 5 और 3 का एलसीएम आपका 15 हुआ और इसके अंदर आप 2 3 जा 6 और ये आपका 5 11/15, ये आपका इसका आंसर हुआ। अब देखिए 81 राइट 1/4, ठीक है, यानी कि 81 सही 1/4। अब इसको सही कैसे करेंगे, देखो 81 सही 1/4 को सॉल्व करना है तो आपको सीधा सीधा ये समझना पड़ेगा कि हम 1/4 फ्रैक्शन है किसके में आता है, तो 1/4 है मे बी ये 1/16 के उसमें आता है, ठीक है। तो अब इसको हम देखो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 75% और इसको 6 सही 1/4। 75 को आप क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे 3/4 और इसको क्या लिख देंगे हम 1/16। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, बस ये ब्रेक करना ही है, ठीक है। अब अगर ये आपको सीधा सीधा समझ में आ जाए भाई ये किसका हो रहा है, ये जो फ्रैक्शन है 6 1/4% 1/16 का है, तो अब ये देखो कि 6 के हम कितने की मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि हम नियर 81 के पहुँच, तो इस तरीके से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से आप उनको ब्रेक भी कर सकते हो, क्लियर। अब जैसे 78 1/3 को आप कैसे करोगे बताओ ज़रा मुझे, ठीक है। तो देखो 78 को आप ब्रेक करने के लिए जैसे 1/3 लिखा है, तो अगर मैं ये देख रहा हूँ ये 8 1/3 है, ये ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ कि हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू पता है, तो 70% ये आपका 7/10 और ये आपका 1/12 और 10 और 12 का एलसीएम आपका 60,
तो 7 6 जा 42 और ये आपका 547/60 ये इसका आंसर हुआ। क्लियर? तो देखो इनसे जो फ्रैक्शन है क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखो ये है 237.5, ये भी अच्छा है। इसको देखो हम 200 के में है, तो भाई आप एक काम करते हैं, पहले 200 सीधा लिख दो, आगे लिखा ये 37.5%। ठीक है, जैसे हम इसकी जो परसेंट वैल्यू है तुम याद कर सकते हो। ठीक है, 3/8 होती है, वो कैसे आएगी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, 200 को आप लिखो, कितना लिख सकते हो भाई, आप इसको लिख दो आप 2। ठीक है, अब ये 37 है, तो 37 को आप देखो आपके पास है 12.5%। किसकी वैल्यू है ये आपकी, ये है 12.5। इसमें से 37 में से अगर 12.5 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपका 25। ठीक है, तो 25 में 10 35 और 2 70, तो ये आपका परसेंटेज हुआ। अब तुम्हें याद है 12.5 की कितना है भाई, 1/12 और ये 1/4। तो देखो 12 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, ये 1 आ जाएगा और 4 के टेबल में ये 3 बार, तो 4/12। तो 4 से 12 है, आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1/3। 1 मिनट, 25 1/4, 12 और 25, तो 25 और 12 आपका 37.5। ठीक है, तो ये ओहो ये गलत हो गए यहाँ पर, ये 1/8 की वैल्यू है। ठीक है, ये 1/8 के 12.5 1/8 की है, तो 8 एलसीएम आएगा यहाँ पर, 8 एलसीएम, तो ये 1 और ये आपका 2, तो इसका मतलब ये 3/8। ठीक है, तो मैं वही सोच रहा था कि अभी मैंने आपको बताया 37.5 जो है 3/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन होता है इसका, तो अगर ये आपको याद होता तो आप सीधा सीधा कर देते कि भाई 200 की 2, ये 3/8, तो ये हो जाता 19/8 फ्रैक्शन। अब 82.5 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी आपको समझना होगा। जैसे मान के चलो 82 को आप लिख सकते हो 50 और ये हो गया 32.5। ठीक है, तो 32 को अगर आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक कर लीजिए, नहीं आपको पता तो इसको सीधा आप याद रख सकते हो। 20% है, ये 12.5% है और ये आपका 50% है। अब इनकी आप लिख लो, ये 1/12 हो गया, ये आपका 1/5 हुआ, ये 1/8 हुआ, 8 5 40 एलसीएम हो गया। अब आपके 2 के टेबल में ये 40 से यानी कि 20 हो गया, ये 5 के टेबल में 8 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक, तो ये आपका 33/40 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जितना आप याद रख सकते हैं इन चीज़ों को याद रखिए। अगर मतलब याद करने का सीधा सीधा तरीका है, इनकी बार बार ऐसे क्रॉस फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए, अब आपका मैंने क्या किया, जितने डिफ़िकल्ट परसेंटेज थे वो मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब जैसे यहाँ पर कुछ और मैंने लिखे हुए हैं, ये थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इनको भी करना सीखो। अब देखो ये कैसे करना सीखोगे, जैसे ये 342 है 0.84%, तो इसको हम लिख सकते हैं 300% और ये आपका 42.84%। अभी तक देखो डेसिमल्स में ही थे, नहीं थे, अब आपके पास डेसिमल में है, तो ये कुछ डेसिमल के मैंने इसलिए लिए कि आप समझ पाओ। जैसे आप 300 को आप 3 लिखोगे, अगर मैं देखूं तो जो है 1/7 का जो होता है वो होता है 14.28। अगर मैं इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये 1/7 का हुआ और इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया 3 का। तो अब 7 एलसीएम लोगे, ये 21 और ये 3 यानी कि 24/7 ये हो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। अब जैसे आके लिखा है ये, अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप भाई, देखो 700 ये लिख लो, आप 56 में आप 50 ये लिख लो,
और ये 6.25% को आप इस तरीके से लिख लो। 700 आपका 7 हो जाएगा वैल्यू, 50 की आपकी 1/2 हो जाएगी, 6.25 की ये है आपका 1/16। अब एलसीएम लो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 के, ठीक है। तो आप इनको कर लेना, एलसीएम लेने के बाद बस मुझे समझाना है कि किस तरीके से आपको ब्रेक करना है। ये है 583, तो 58 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 500। अब देखो 83 को आप लिख सकते हैं 50, क्लियर, और इसको आप लिख दो 33.33। तो 500 का 5 हो गया, 50% का 1/2 और ये 1/3। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये है थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप क्या लिख सकते हो 700। अब देखो 26 है, तो 26 को आप या तो ब्रेक करना सीखो, जैसे मान के चलो ये 10% लिखो और ये आप इसको लिखो 16 सही 2/3%, क्लियर। तो अब 7 हो गया, 10% 1/10 हो गया और ये आपका 1/6 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो अब इसको एलसीएम लो, सॉल्व करो। अब ये है आपका 218 2/11%। इसको देखो, पहले देखो 200 में है तो 200 तो आप ये परसेंटेज में इसको लिख लो, और 18 सही 2/11 ये हो गया। ये देखो 11 है, तो 11 का जो है आप 11 के में सोचो कि 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ये होती है 9 1/11, क्लियर, ये परसेंट। तो ये यहाँ देखो कितना है 18 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 18 करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई, जो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करोगे और तो इसके अंदर भी 2 की मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 2/11 का हुआ। इसका भी आप एलसीएम लोगे तो 11 एलसीएम 22 प्लस के 2, ये हो गया 24/11, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। अब कुछ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर। इसको समझो कैसे करोगे। 12 किलोमीटर है, ठीक है, 34% पूछा, तो देखो जब भी ऑफ आए या हिंदी में क्या मिला हो तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो 34% ऑफ का मतलब इसकी वैल्यू निकाल। अभी बताया जब परसेंटेज होगा तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड। अब सीधा सीधा 12 की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये किलोमीटर में है तो अभी सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, तो सेंटीमीटर में आपको 5 जीरो लगानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे फिर से 100 की मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका इस तरीके से 50, ये कट गया। तो अब ये 12 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 3 जीरो वाला ऑप्शन देख सकते हो, 3 जीरो इसमें है तो सीधा सीधा लिख सकते हो, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। वह अगर मल्टीप्लाई करना है 12 4 जा 80, 12 3 जा 30, 4 0 8 और 3 जीरो, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 आवर 45 मिनट्स। देखो 1 आवर्स को और 45 मिनट्स को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और उसने किस में पूछा है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे। मतलब दिन में पूछा है, दिन का परसेंटेज में हमें बताना है। तो देखो 1 तो 1 घंटे ये हो गया, 45 मिनट्स के आप आवर्स निकालो। तो देखो 1 आवर्स में 60 मिनट्स होती हैं, तो अगर हम इसको 45 को कन्वर्ट करें आवर्स में तो ये हो जाएगा। तो इसका ये हो गया 3/4 और ये आपका 7/4, ठीक है। अब हमें निकालना है 24 और मल्टीप्लाई आपका 100। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो ये आपका 4 नीचे, 24 नीचे, या 100 इधर आ गया। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो 24 और 4 कितना हुआ, ये हुआ 96। अगर मैं 96 से इसको डिवाइड करूं तो ये क्या जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग करके जाने वाला है। अब यहाँ देखो आपके पास सारे आंसर डेसिमल में हैं, तो डेसिमल में आंसर होने पर
हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीधा सीधा ये चेक करना है कि ये किसके नियर होगा। ठीक है, अगर आप नियर अप्रॉक्स निकालना सीख जाएंगे तो फिर आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे 4 से मान के चलो ये मैंने काटा 25, अब ये हो गया देखो 24, तो 24 है ये, अब 25 है, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, 1 ये हो गया। अब कितना बचा आपका 1, ठीक है, तो 1 नहीं जाने के बाद 0 लगाएंगे तो फिर आपका 0 आ जाएगा, और तो फिर आपका कितना हो जाएगा 100, तो ये आपका 4 बाई टाइम। तो देखो ये हो गया 7 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे 28 के आसपास, और 28 के ऑप्शन यही ऑप्शन है, तो ये आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है 5% ऑफ ए इक्वल है बी के, तो बी परसेंट ऑफ 20 बताना है। अब देखो कैसे बता सकते हो बी परसेंट ऑफ 20, तो पहले देखो 5% है ये लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब, और ए इक्वल टू ये बी। हमें क्या करना है, बी का 20%, बी परसेंट ऑफ 20। तो देखो जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा हो तो परसेंटेज अगर इसके साथ है तो हम हटा के इसके साथ भी परसेंटेज लिख सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो जो 5% हुआ ये हुआ 1/20, ठीक है, 5% की वैल्यू, और ये आपका ए हो गया, ये हुआ बी। अब हमें बी का 20% निकालना है। देखो बी ये है, अब इस बी का 20% तो कैसे निकालेंगे, देखो 20% निकालना है किसका, बी का, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट करो, 20% की जो आपका ये हो गया 1/5 हो जाएगा। देखो 25 जो है 1/5 होगा, और b की वैल्यू आपकी ये हो गई 1/20 इंटू ए, ठीक है। अब देखो ये 100 हो गया, 100 ये हो गया अपॉन में ए। अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं तो आपका 1% आ जाएगा ये, इस तरीके से। अब यही मुझे ऑप्शन चेक करना है। देखो ए ऑप्शन देखो आप, ये लिखा है 20%, ये 2 नहीं हो सकता, ये 50, ये 20 ये भी नहीं हो सकता, 50 A2 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1/2 और 1/2 नीचे हो जाएगा। अब ये अच्छा 2 ऑप्शन सेम हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन मिस्टेक है, इसमें हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 20 से 20% और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1% ऑफ ए बचेगा, यही मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, अप्रोच करना मैंने सिखाया, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से एग्जाम में आया हुआ है। देखो x% ए ये लिखा है इज द सेम एज y% ऑफ बी, तो y% हुआ किसका, बी का, ये है आपका। तो देखो परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, नहीं काटना तो आप क्या करोगे, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लिखोगे, इसको भी हटाने के लिए 100 लिखोगे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, ये हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्टली लिखना है ax इक्वल टू वाई बी, ठीक है, ये आप इतना सा समझ जाओ लिखना। अब यहाँ पूछा है हमसे z% ऑफ बी, देखो z% निकालना है बी का, तो देखो b की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से a/y हो गया, तो यहाँ देखो y आ रहा है, तो जब हम z की % ऑफ b निकालेंगे तो हमेशा y आना चाहिए, तो y अगर हम देखें किस ऑप्शन में है तो b ऑप्शन में है, तो यानी कि बी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन आएगा कैसे उसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये आपकी किसकी हुई, बी की वैल्यू, तो हमें क्या करना है, बी का z%, तो देखो बी का z% यानी कि बी की वैल्यू ये हो गई, इसका z% यहाँ z% लिखोगे, तो इसका मतलब xz ये हुआ, y ये हुआ, ठीक। अब a है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या परसेंट यहाँ लगाएं या परसेंटेज को यहाँ लगाएं, उससे कोई मैटर नहीं करता, तो इसलिए आपका देख लो यही आ गया बी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन है 60% ऑफ x माइनस वाई, तो अब इसको देखो, परसेंटेज को मैंने बताया जब भी परसेंटेज होगा तो 100 आएगा, और ये भी 100 आएगा, तो 100 से 100 कट जाता है, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखो 60/45 जो 4 के टेबल में, और ये अपना 3 के टेबल में, तो जब 4 की देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको 3x + y हो गया। अब देखो 4x की मल्टीप्लाई यहाँ 3x की मल्टीप्लाई ये,
तो यानी कि इधर 4x आएगा, ये इधर 3x आएगा। लेकिन जब मैं 3x इधर लाता हूँ तो खाली ओनली x बचेगा। अब यहाँ देखो 4 माइनस के y, यहाँ 3y, तो 4 माइनस के अगर इधर जाएंगे तो प्लस में 4y और 3y इधर हैं, तो ये आपका 7y। तो डायरेक्ट करना सीखना है, ठीक है। तो x और y ये हो गया। अगर मुझे रेशो में निकालना है तो रेशो में निकाल सकते हैं। देखो x, अब y को अपॉन में ले आओ, ये हो गया 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो इसका मतलब 7 आपका 1 हुआ x और y। तो आगे क्या पूछा है, y इक्वल है x का k%। y किसका इक्वल है, x का k%। तो हमें रेशो की इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो y की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो ये आ जाएगी x/7। अब इसका k% है तो k% ये हो गया। अब देखो k का 21% निकालना है, फिर से आपको 21% लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये हो गया। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो देखो यहाँ क्या आ रहा है 3, तो आपका आंसर जो होगा 3 के मल्टीपल का होना चाहिए। अब इनको परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो वो भी आ जाएगा, तो इसलिए मुझे क्या हो गया, आंसर 3 हो गया। क्लियर? तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ निकालो और सीधा आप आंसर बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा है 2/3 और 1/3। 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। ये कह रहा है कि 2/3 जो है 1/3 का कितना परसेंट है। अब ये देखो हम मानते हैं कि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो देखो पूरी कंप्लीट वैल्यू हम 3 मान लेते हैं कि भाई हमारे पास पूरी वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ देखो 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, तो ये देखो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 1 का, तो इसका मतलब 1 का डिफरेंस हुआ किस पर, 3 के रेस्पेक्ट में। और 1/3 जो है फ्रैक्शन जो है किसका परसेंटेज है, ये 33 1/3 परसेंटेज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो गया। अब देखो अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे हुआ तो इसको देखो सीधा सीधा मैं बताता हूँ। 2/3 ये लिख दो आप यहाँ पर, इसका मतलब इक्वल का साइन, व्हाट परसेंटेज आप मान के चलो, देख x परसेंटेज है, कितना है x परसेंटेज किसका, 1/3 का। हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, x% है तो x% हटाने के लिए आप क्या, व्हाट परसेंटेज, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ही आप करो, ये थोड़ा गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। 0.15% ऑफ 33% ऑफ 10,000। तो 0.15% ऑफ 33% ऑफ 10, तो देखो सीधा सीधा 15% को 100 डेसिमल में है तो 100, 33 अपॉन में 100, फिर से ये 4 जीरो, ये 4 से 4 जीरो ये कैंसिल आउट, 15 में 13 की मल्टीप्लाई करोगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आंसर इसका गलत है। 15 3 जा आपका कितना हो गया 45, हाँ 45 कैरी 4 49 और नीचे 100, तो 20 डेसिमल आ जाएगा, तो 4.95 आपका इसका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अभी इसी तरीके का समझाया, तो देखो अभी मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। ये 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया यहाँ पर, तो ये 5x इधर 3x, तो यानी कि 2x इधर आ जाएगा, माइनस में है तो इधर आने के बाद 5y 3y 8y हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया आपका 4y। तो x तो रेशो निकाल लो इसमें, x/y ये हो गया 4/1। कहने का मतलब x का मतलब हो यह हुआ कि x की जो वैल्यू है आपकी 1 है और y की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो x का कितना प्रतिशत y है, या व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। तो हमें क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ x, x के रेफरेंस में बताना है। तो देखो x के रेफरेंस में तो 4 नीचे लिखेंगे, किसका बताना है y का, तो y का कितना है 1, तो 1/4 किसका है परसेंटेज, ये है 25%। इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया। अब ये 83 1/3 ऑफ ₹190 इज इक्वल टू 60% ऑफ। तो
तो देखो ये कह रहा है कि 83 1/3 जो है 90 रुपीज़ के 60% किस के बराबर क्या है। ठीक है, 83 1/3 का 90% इक्वल है 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब 60% के कितने के इक्वल है। तो 83 1/3 परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया भाई 50, और ये 33 1/3। तो देखो ये मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ, जब आप ब्रेक करना खुद से सीख जाओ, माइंड में ही ब्रेक करना है, आपको लिखना नहीं है सीधा, जैसे कि हाँ ये 50 33 में ये 1/2 हो गया और ये 1/3 और इसकी वैल्यू 5/6 हो जाएगी। तो इसका मतलब सीधा 5/6, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, का ही मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल हुआ किसके, देखो 60%। 60% जो होता है आपका किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका 3/5 के और मल्ट एक्स। तो देखो 6 के टेबल में आपका 15, 3 के टेबल में 5। अब देखो ये नीचे लिखा हुआ तो ये भी इधर आएगा, तो इसका मतलब 5 5 5 125 हो जाएगा आपका, ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो और हमें इसके अंदर यही आंसर निकालना है। ठीक, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ये देखो 6 1/4, ये परसेंटेज आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये 1/16 के हो गया। अगर ये याद है 60 नीचे तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये 12/1/8 का हो गया, 8 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो सीधा सीधा आप 200 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये अगर आपको याद है किसके है 1/16 के, 1/16, तो यानी कि 100, ये 12 एंड 8 के, तो 8 से 1 200 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो अभी मैं बता रहा था परसेंटेज कन्वर्ट करना, जैसे कि मेरे पास लिखा है x% इंटू ए। ठीक है, तो अगर मैं इस परसेंट को हटा के इस पर लगा दूं तो इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लिखेंगे, तो अब ये परसेंट हटेगा 100 लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परसेंटेज होता है पूरे नंबर पर होता है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज यहाँ लगा है, इसका परसेंटेज यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिए, आपको आंसर पूछा है। तो अगर हम इसको जो मैथमेटिकल है उस तरीके से करें तो बहुत थोड़ा लेंथी पड़ेगा हमें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो इधर 785 लिखा है, इधर भी, तो अगर ये डेसिमल हटा देते हो, यहाँ से डेसिमल हटाओ तो मल्टीप्लाई में है, तो डेसिमल हटने के बाद ये 10 इधर आ जाएगा, यानी कि ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और इस परसेंटेज को हटाओ और परसेंटेज इधर लगा दो। तो कहने का मतलब ये हो गया 785 64% और ये 36% मल्टीप्लाई 785 माइनस क्वेश्चन मार्क 29 इंटू 21। अब देखो 785 कॉमन ले लेते हैं। अब ये ऐसा इसलिए किया, ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 100% माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 29 इंटू 21, तो ये आपका 785 आएगा, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के 100 लिखेंगे तो ये कट जाएंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 29 इंटू 21। अब देखो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट का मेथड लगाना, यूनिट डिजिट मेथड, जैसे यहाँ 5 है यूनिट डिजिट, अगर मैं इसको इधर लेता हूँ एक कैरी तो ये 15 हो जाएगा। अब देखो 9 इंटू 1, ये इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 9। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगी इधर 9, तो अगर इसका मतलब ये 9 इधर आ जाएगा तो 15 माइनस 9 और क्वेश्चन मार्क इधर, तो 15 माइनस 9 इधर हो गया 6। तो अब देखो यूनिट डिजिट 6 आ गई, तो इसके ऑप्शन में यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है डी, तो ये आपका 176 हो गया। अगर इसके अंदर 2 डिजिट यूनिट डिजिट 6 होती तो फिर हम इसके अंदर यूनिट डिजिट मेथड नहीं लगा पाते, लेकिन यूनिट डिजिट मेथड लगाने से ये हुआ कि हमें इसमें कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखो, द फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षर की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी होती है। देखो फोटोग्राफ है, यानी कि यहाँ पीएच ये लिखा, एक पीएच लिखा, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, एफ लिखोगे, इसकी जगह भी एफ लिखोगे, तो मतलब कितनी कमी हुई, 2 कमी हुई। टोटल लेटर कितने हैं, 2 4 6 8 और 10, तो यानी कि 2 की कमी है 10 में, तो और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100, तो इसको अगर 2/10 ये आपका हो गया 1/5।
तो 1/5 का मतलब हुआ कितना, 5 से 20%। ठीक है, तो देखो कैसे बताया मैंने कि यहाँ पर जो लेटर हैं 2 4 6 8 10 लेटर, तो इसलिए यहाँ 10 लिखा। अब पीएच के स्थान पर एफ लिखना है, तो यानी कि पीएच एक ये है और एक ये है, तो यानी कि 2 कमी हुई हमारे पास, तो 2/10 यानी कि 2 कमी हुई 10 में, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 की आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक संख्या को 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। ए नंबर विच इज इंक्रीज बाय 16% बिकम 1940, द नंबर इज। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, 16% बढ़ाने पर अगर आपको 16% की आप पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखो, जैसे मैंने अभी निकालनी सिखाई थी लास्ट में। 16% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा भाई, आप इसको 16/100 लिखोगे, लेकिन ये चीज़ें इतनी नहीं लिखनी है, 16% सीधा कैलकुलेट करना है, तो यानी कि ये 4 ये 25 ये लिखना है आपको सीधा, कि 16% जो है 4/20%। तो कहने का मतलब 16% ये हुआ 4/25, तो 16% बढ़ाना, तो देखो यहाँ जो वैल्यू होगी वो 25 होगी। 25 में कितनी बढ़ा रहे हो, 4, तो 25 में अगर 4 बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 29, ये हो गया 1940। क्लियर, तो 29 की वैल्यू 1914। अब देखो ये 29 से कितने टाइम्स जाने वाला है, ये आपको देखो 30 की, देखो 29 1 कम है 30 के, तो 8 जा 240 हो गया, 36 जा 180 और 37 जा 210, तो 8 के बाद 6 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये 6 टाइम्स, और यहाँ पर 4 है तो 9 के टेबल में यूनिट डिजिट फिर 4, तो इसका मतलब ये मेरे समझ में आया ये 66 बार जाने वाला है। तो देखो मैंने कैसे किया, अजम्पशन लगाया, यहाँ पर 29 है तो ये 9 टाइम्स समथिंग 6 टाइम्स समथिंग जाएगा, जो भी कुछ बचेगा यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 66 आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं ऐसा नहीं होता तो आपके ऑप्शन भी डेसिमल में होते, अगर डेसिमल में नहीं है तो बिल्कुल हम डायरेक्ट एक नंबर लिख सकते हैं, और हमारा नंबर जो है यहाँ पर 25%, तो 25% की वैल्यू 66 इंटू 25, अगर 25 की 6 में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1650, यानी कि 1650, यानी कि आपका बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 58 1/3 स्वयं में से घटा दिया जाए तो हमें 640 प्राप्त होता है। मूल संख्या का 131 1 राइट 1/4% ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करने वाले हो, इसको भी हम अच्छी परसेंटेज है, डिफिकल्ट है तो, लेकिन हम क्या करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और वहां से हमें क्वेश्चन करना आसान। तो अभी मैंने आपको समझा रखा है, देखो 58 1/3 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं भाई, ये 50% और ये 8 1/3%। ठीक, तो अब जो है ये मैं ब्रेक करना दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको सीधा सीधा डायरेक्ट लिखना है। अच्छा 50 1/3 तो यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा आपका 8 1/3 जो है आपका ये होगा 12% के इक्वल। अब आपका 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यानी कि 6 और एक 1 7, ये हो गया 7/12। तो ये कह रहा है कि स्वयं घटा दिया जाता है, यानी कितने परसेंट घटा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास नंबर क्या होगा 12, तो 12 में से अगर 7 घटा दोगे तो आपका नंबर कितना बचेगा 5, तो 5 बचा, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 640, तो इसका मतलब 5 की जो वैल्यू है 640 हुई, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 108 हुई। क्लियर, जब 108 हुई तो हमारे पास नंबर कितना है 12 आया, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 108 इंटू 12, ये हुआ। अब ये कह रहा है कि मूल संख्या का हमें ये बताना है, अब ये भी तो नंबर तो हमारे पास ये आ गया ये वाला, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, इसको भी देखो, ये इसको हम 100 ये हो गया, ये 25 हो गया, और ये आपको इसको लिख सकते हो 6 सही 1/4%, तो 101 ये 1/4 और ये आपका 1/16, 16 आपका एलसीएम हुआ,
तो ये 16, ये 4 और ये 1, तो ये आपका 21/16 हुआ। अब इसको आप कैसे आंसर करोगे? 1812/21/16, ये आप लिख सकते हो। अब इसको आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान के चलो कैसे भाई, आप ये 108 है, 16 है, किसके टेबल में आते हैं, इनको डिवाइड कर लो। 108 अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 के टेबल में 2 और ये 7, 4 के टेबल में ये आपका 4 के टेबल में ये 3, ठीक है। तो अब देखो ये 7 3 जा 21 और ये 1, अगर हम इसके अंदर अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो यूनिक डिजिट मेथड लगा देते, और मेथड लगाने के बाद सीधा सीधा हम सॉल्व कर देते। तो अगर 27 में 81 इंटू 21, 21 1 जा 1 हो गया, 2 कैरी हुआ, 21 8 जा ये हो गया 8 और 168, तो ये आपका 170 हो गया। ये आपका इसका आंसर हुआ 19 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आज की पीपीटी आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जितने हमारे आज के लेक्चर में थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको, ऐसे ऐसे टॉपिक आपको रोज़ मिलते रहेंगे इस चैनल पर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।